एवरीवन। तो आज हम आपको ये चैप्टर करा रहे हैं, एब्रीविएशन करा रहे हैं। ये आपका जीके का है और इसमें जीके किडविज है, ये क्लास 4th डीएवी स्कूल की। ठीक है, तो आपको अभी हम कराते हैं एब्रीविएशन। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट मैं आपकी अगर आपको कंप्लीट जीके करना चाहते हैं, क्योंकि आपको किसी भी चैनल पर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके जीके पूरी कंप्लीट करा दूँगी। तो शुरू करते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि और जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, अपनी UP TET की, ये सभी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। तो आप अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं ये। तो ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए हैं, तो जाहिर सी बात है ये CTET वगैरह में भी इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम एब्रीविएशन। तो इसमें क्या है, RX का मतलब होता है प्रिक्रिप्शंस। RX का मतलब है प्रिक्रिप्शंस। OPD का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और टैब मीन्स टैबलेट एंड OT, ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट है आपका AHQ। ठीक है, AHQ का मतलब है आर्मी हेड क्वार्टर, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेक्स्ट है आपका IMA का मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेक्स्ट है आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें है आपकी SBT, सलाम बालक ट्रस्ट। नेक्स्ट है आपकी CRY, CRY, चाइल्ड राइट एंड यू। WVI, वर्ल्ड विजन इंडिया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इनको। फर्स्ट है आपका RX प्रिक्रिप्शंस, OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, टैबलेट, OT ऑपरेशन थिएटर, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, AHQ आर्मी हेडक्वार्टर्स, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, SBT सलाम बालक ट्रस्ट एंड CRI चाइल्ड राइट एंड यू, WVI वर्ल्ड विजन इंडिया। तो आज मैं इस चैप्टर को यहीं फिनिश करती हूँ। अभी नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको कराती हूँ। Hello everyone, today we are going to start weather report, this chapter's weather report. तो start करते हैं हम। Read carefully the given statement related to weather, write a terms for each in the space provided. आपको जो space provide किया गया है इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको terms लिखनी है। ठीक है, तो start करते हैं हम। तो सबसे पहले आप इस सब्जेक्ट टीचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जीके की तैयारी मैं आपकी करा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज रैप्ड इन लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मीन्स द अर्थ इज रैप्ड इन ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट second is a violent storm with a strong wind is cyclone. Third is the amount of moisture in the air is humidity, HUMIDITY, humidity. Next is little drop of water found on leaves and flowers in the morning is dew. जैसे कि आपको इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। ठीक है, द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फाउंड ऑन द लीव्स एंड फ्लावर्स इन द मॉर्निंग इज ड्यू। एंड एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल को मेजर करते हैं उसे बोलते हैं रेन गेओंग। उसे हम क्या बोलते हैं, रेन गेओंग। द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज मेट्रोलॉजी। नंबर 6 इज द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस is meteorology. Next, 7th is the cloud at ground level is fog. The cloud at ground level is fog. जब क्लाउड आपके ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो उसको हम फॉग कहते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये पिक्चर क्या शो करती है कि इसमें फॉग इतने ज़्यादा क्लाउड्स ऐसा लग रहा है क्लाउड आपके ग्राउंड लेवल पर आ गए हों, इसलिए इसको क्लाउड लगते हैं, बट ये क्या है, आपका फॉग है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आपका फन विद सिंबल्स।
तो इसमें आपको सैम्बल्स दिए गए हैं और आपको अगर इस टाइप के कहीं सैम्बल्स दिखाई देते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस चीज़ का सैम्बल है। तो हेयर आर सम सैम्बल्स गिवन बिलो, सी दैम केयरफुली एंड राइट व्हाट दे डिनोट। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट इज वीट, ये आपका किस चीज़ का सैम्बल है, वीट का है। सेकेंड इज इंडस्ट्री, ये विच सैम्बल इज दिस, इंडस्ट्री, ये किसका सैम्बल है, इंडस्ट्री का है। थर्ड इज फिशिंग, थर्ड सैम्बल इज फिशिंग एंड फोर्थ सैम्बल इज डेयरी प्रोडक्ट, फोर्थ सैम्बल इज डेयरी प्रोडक्ट एंड फाइव इज ऑयल, फाइव सैम्बल इज ऑयल। सिक्स्थ इज कैटल, सेवंथ इज नेचुरल गैस, NATURAL, नेचुरल गैस, ये सेवंथ सैम्बल है आपका गैस का। एट्थ इज फ्रूट, फ्रूट। तो नाइन्थ इज आयरन और, तो आपका ये नाइन्थ किसका है, आयरन और। एंड टेंथ इज शिप, तो यहाँ शीप। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट होगा। मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट इज वीट, सेकंड सैम्बल इज इंडस्ट्रीज, थर्ड सैम्बल इज फिशिंग, फोर्थ सैम्बल इज डेयरी प्रोडक्ट, फिफ्थ इज ऑयल, सिक्स्थ सैम्बल इज कैटल, सेवंथ सैम्बल इज नेचुरल गैस, एट्थ सैम्बल इज फ्रूट, नाइन्थ सैम्बल इज आयरन और एंड टेंथ सैम्बल इज शीप। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कैपिटल। कैपिटल में क्या दे रखा है आपका, नेम ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ गिवन कंट्रीज आर हिडन इन द वर्ड पजल। आपकी ये वर्ड पजल दे रखी है, इसमें आपके कैपिटल सिटीज छिपी हुई हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंट्री आपको ऑलरेडी दी गई हैं, ठीक है, और आपको कैपिटल्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है आपकी जापान, तो जापान की होती है आपकी टोक्यो, तो आप इसमें फाइंड आउट कर लीजिएगा, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। इसमें टोक्यो, TOKYO, टोक्यो। ठीक है, तो ये आपकी टोक्यो है। ओके, नेक्स्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान की आपकी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की आपकी ये है ISLAMABAD, इस्लामाबाद, ये आपकी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट इज थाईलैंड, थाईलैंड की बैंकॉक, तो बैंकॉक से BANGKOK, बैंकॉक। नेक्स्ट इज नेपाल, नेपाल की है आपकी काठमांडू, काठमांडू KATHMANDU, काठमांडू। ठीक है, नेक्स्ट इज ईरान, ईरान की है तेहरान, तेहरान, ईरान इज द कंट्री एंड तेहरान इज कैपिटल, ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो इसमें तेहरान किधर है, TEHRAN, तेहरान। नेक्स्ट इज चाइना, इराक, सेवंथ इज इराक, तो इराक की अब बगदाद है, आप इसमें से फाइंड आउट कर लीजिएगा, यहाँ पर है। ठीक है, एट इज चाइना, चाइना की बीजिंग। नाइन्थ की बांग्लादेश की है आपकी ढाका एंड टेंथ इज श्रीलंका, श्रीलंका की कोलंबो, तो ये क्या आपकी कोलंबो। तो आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आगे और करते हैं, जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कर लेते हैं। आपका इंडिया वाइल्ड नॉलेज, इंडिया वाइल्ड नॉलेज में क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, क्वेश्चन एंड आंसर देम, उनके आंसर देने हैं। हु कैन टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्क, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्क ऑन विच जिम कॉर्बेट रोट ए फेमस बुक अबाउट टाइगर। तो कौन सा है वो आपका, जिम कॉर्बेट, कौन सी बुक है, जिम कॉर्बेट, What is the name of the park on which Jim Corbett wrote a famous book about tiger? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट। सेकेंड इज snake all the way. Which city in India is noted for its snake park? तो वो है आपका चेन्नई। नेक्स्ट इज which is the largest bird sanctuary in India? तो दिस इज भरतपुर सेंचुरी। नेक्स्ट, where is Periyar Tiger Reserve situated? Where is Periyar Tiger Reserve situated? तो ये है आपके केरला। नेक्स्ट इज which organization has the Ghent Panda as its symbol? तो वो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, मीन्स WWF। तो ये आपके कंप्लीट हो गया इंडिया वाइल्ड नॉलेज में। नेक्स्ट है, एक बार फिर से आपकी मैं करा देती हूँ। What is the name of the park on which Jim Corbett wrote a famous book about tiger? तो वो क्या है आपकी जिम कॉर्बेट।
Snake snake all the way, which city in India is noted for its snake park? Chennai. Which is the largest bird sanctuary in India? Is Bharatpur sanctuary. Next is, where is the Periyar Tiger Reserve situated? Kerala. Which organization has the Ghent panda as its symbol? तो वो है आपकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। ठीक है, इन्होंने अपना जो सिंबल बना रखा है वो पांडा का बनाया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर इज द फेमस फूड। ठीक है, ये आपके फेमस फूड हैं। फर्स्ट इज हिल्सा मछली, हिल्सा फिश। ये आपकी हिल्सा फिश और ये आपकी कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट आपका हिल्सा फिश होती है आपकी बांग्लादेश में, तो हिल्सा फिश है आपकी बांग्लादेश में। सेकंड इज चाउमीन। आपको सबको पता है कि चाउमीन कहाँ पे मिलती है, जैसे चाइना और जैसे चाउमीन। नेक्स्ट इज मोमोज। मोमोज आपके मिलते हैं नेपाल में। मोमोज कहाँ मिलते हैं आपके? नेपाल में। फोर्थ इज कबाब। कबाब आपका मिलता है पाकिस्तान में, वो क्योंकि वहाँ पे सारे नॉन वेज हैं तो वो कबाब ही खाते हैं। नेक्स्ट इज थम्बली। थम्बली कहाँ मिलता है आपका? नंबर 5 है ये। नंबर 5 आपका श्रीलंका में ये थम्बली मिलता है आपका श्रीलंका में। और नेक्स्ट इज है आपका थपका। तो थपका कहाँ पे मिलता है आपका? ये लास्ट बच गया आपका भूटान, तो भूटान में आपका थपका मिलता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपका फिर से करा देती हूँ। हिल्सा फिश इज़ फाइंड, ये मिलती है आपकी हिल्सा फिश मिलती है आपकी बांग्लादेश में। चाउमीन मिलती है आपकी चाइना में। मोमोज मिलते हैं आपके नेपाल में। कबाब मिलता है पाकिस्तान में। थम्बली मिलती है आपकी श्रीलंका में। और थपका मिलता है आपका भूटान में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इधर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी करा देते हैं। एशियन वंडर। तो ये क्या है? एशियन वंडर्स क्या है? गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट द नेम ऑफ द कंट्री दे बिलोंग्स टू। तो ये क्या है? अंगकोर। ये क्या है आपका? अंगकोर कंट्री है आपके कंबोडिया। कंबोडिया में सबसे बड़ा एक विष्णु मंदिर है, जस्ट वही, इसी को ही अंकोर बोलते हैं। तो मुझे जो लगता है क्योंकि सबसे बड़ा वो है ये विष्णु मंदिर पूरे वर्ल्ड का। दूसरा नेम है आपका, दूसरा इज क्या है नेम? सांची स्तूप। सांची स्तूप क्या है आपका? इंडिया में मिलता है, पाया जाता है। नेक्स्ट इज मोहनजोदाड़ो। ये आपका पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारी संस्कृति यहीं पे से ही मोहनजोदाड़ो, ये बहुत ही पुरानी संस्कृति बोली जाती है, तो ये पाकिस्तान में है आज। नेक्स्ट इज बोरोबुद्दुर टेम्पल। ये है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, वहाँ पे बुद्ध जी की ये प्रतिमा है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम आपका। नेक्स्ट इज एशियन प्राइड एंड ऑनर। तो एशियन प्राइड एंड ऑनर तो क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन। फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन टू द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। पहली ऐसी कंट्री जिसने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में, तो वो थी आपकी इंडिया। ठीक है, इंडिया में काफ़ी ज्ञानी लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स, तो वो थी आपकी जापान, जिसने सबसे पहले होस्ट किया था ओलंपिक गेम्स को। नंबर 3 इज फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अर्थ सैटेलाइट। चाइना ने सबसे पहले अर्थ सैटेलाइट को लॉन्च किया था, अर्थ सैटेलाइट। 4th इज फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स आपके मलेशिया ने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट 5th इज फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द मिस यूनिवर्स। तो फिलीपींस थी वो जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज सबसे पहले जीता था। नेक्स्ट फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द एशियन कप क्रिकेट, तो वो थी आपकी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और देखते हैं, या फिर इसी को एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ मैं। फर्स्ट एशियन कंट्रीज टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज इंडिया। नेक्स्ट फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स इज जापान। फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अर्थ सैटेलाइट इज चाइना। फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इज मलेशिया। First Asian country to win the Miss Universe Philippines. First Asian country to host the Asian Cup Cricket UAE, United Arab Emirates. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आगे चले, आगे है मैरी टाइम। नेक्स्ट क्या है आपका? मैरी टाइम। तो इसमें क्या कर रहा है कि मैच द फॉलोइंग फेमस डांस ऑफ इंडिया विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गरबा आपका कहाँ पे होता है? गुजरात में।
गरबा जो गरबा कर रहे हैं ये गुजरात का है, ठीक है। सैंथल ये आपका झारखंड का है ये, ठीक है। बिहू आपका असम का है, और लवणी डांस आपका ये है महाराष्ट्र का, और लूर है आपका हरियाणा, और रफ है आपका ये है आपका जम्मू कश्मीर का। तो करते हैं हम आपका यहाँ पे स्टार्ट डांस और स्टेट्स। तो फर्स्ट क्या है आपका गरबा। तो गरबा है आपका, गरबे को मैच करते हैं हम गुजरात से। तो गुजरात किधर है इसमें, ये रहा गुजरात नंबर 1। नेक्स्ट सैंथल ये आपका है झारखंड में, तो झारखंड नंबर 2। रफ ये है इधर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर किधर है आपका, जम्मू कश्मीर नंबर 3। बिहू इज असम, तो बिहू है आपका असम नंबर 4। धोबिया डांस है आपका, ये मिलता है आपका, धोबिया डांस कहाँ पे मिलता है आपका, ये है आपका मेरी इसको, चलो इसको भी तो लवनी को कर लेते हैं मेरे हिसाब से, पहले लवनी करते हैं। लवनी है आपका महाराष्ट्र में, 1 2 3 4 5 6 नंबर 6 पे है आपका ये लवनी महाराष्ट्र में, और लूर डांस आपका हरियाणा में है नंबर 7, ठीक है। और धनकूट डांस है आपका मेघालय, शायद मेघालय का है ये, और जो बच कौन गया आपका धोबिया, तो धोबिया है आपका उत्तर प्रदेश का। तो धोबिया डांस कहाँ का है आपका, उत्तर प्रदेश का, नंबर 1 2 3 4 5 नंबर 5 पे है ये आपका, ठीक है। और धनकूट है आपका